हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे दिशा टॉपर एकेडमी चैनल पर। तो आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव सारे के सारे देखने वाले हैं। जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सभी के सभी देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। उसी महत्वपूर्ण सभी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दो नियम होते हैं, फर्स्ट होता है और सेकंड होता है। तो सेकंड नियम क्या बोलता है? सेकंड नियम क्या होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर में है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर में है आपका क्वेश्चन, 2 नंबर में प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन है ध्वनि तरंग, पराबैंगनी तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो क्या है? तो ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। 3 नंबर में है आपका, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है? कोई दर्पण है, उसके सामने हम किसी दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन हो सकता है? तो केवल समतल हो सकता है, केवल उत्तल हो सकता है, केवल अवतल हो सकता है, या डी या तो उत्तल या समतल। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो समतल अथवा उत्तल, ये दोनों में आप लोग सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोनों में या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है, या तो समतल या तो उत्तल, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो कांच में, लोहा में, पानी में, निर्वात में। तो आप लोग बताइएगा क्या? तो निर्वात में। किस में? तो निर्वात में होता है। किस में होता है? तो निर्वात में होता है। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में, तो टेढ़ी दिशा में, रेखा में, तो इनमें से कोई नहीं। तो आपसे ऑप्शन क्या ए में दिया गया है, सीधी रेखा में। तो हम लोग का जो प्रकाश है वो कैसा गमन करता है दोस्तों? हम सीधी रेखा में आता है। जब ऐसे कैसे आता है? पूरा सीधी रेखा में आता है। कैसे आता है? तो पूरी सीधी रेखा में आता है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज क्या होता है? तेलीय कागज, तो तेलीय कागज पारदर्शक होता है, प्रभाषक होता है, या अपारदर्शक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप लोग बताइएगा क्या होता है? आप लोग बताइए तो कैसा होता है? तो प्रभाषक होता है। कैसा होता है? प्रभाषक। पारदर्शक मतलब क्या? पूरा से जो पार हो जाए। और पारदर्शक यहाँ पर प्रभाषक मतलब आधा पार होगा और आधा पार नहीं होगा। आधा पार होगा और आधा पार नहीं होगा। अगर यहाँ पर तेलीय कागज बोला, यहाँ पर ओनली कागज बोल दे, कागज, ओनली कागज बोल दे, तो आप लोग क्या बताइएगा? तो अपारदर्शक बताइए, जिससे थोड़ा सा भी पार नहीं हो, जिससे थोड़ा सा भी पार नहीं हो। तेलीय कागज होने का मतलब क्या हुआ? उसमें तेल लग जाता है तो क्या होता है? उस पर लाइट बारिएगा, ये तेल लगा हुआ कागज है, इस पर आप लोग टॉर्च बारिएगा तो यहाँ से हाल आधा ही निकलेगा, पार करेगा, और आधा नहीं करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? तो प्रभाषक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रभाषक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम है जो आपका 15-20 में पूछा गया। प्रकाश के परावर्तन के नियम है तो कितने होते हैं? तो ये तो सबको पता है, 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। अपवर्तन के कितने नियम है? तो उसके भी 2 नियम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप लोग बताइएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, कैसा होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, या वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है, या ऑप्शन डी होगा। तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। कोई अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा, तो अपसारी होगा, समांतर होगा, अभिसारी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, तो +1 होता है या -1 होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, शून्य होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, +1 होता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो +1 होता है। कितना होता है, +1 होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। परावर्तन कोण का मान कितना होता है, यहाँ पर दिया गया है 135 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर है आपका। 12 नंबर, गोलीय दर्पण के फोकांतर एवं चक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो कैसा संबंध होता है, तो R बराबर 2F होता है। कितना होता है, R बराबर 2F। ऐसे होता है F बराबर R/2 होता है। इसी को आप लोग इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, और इधर R हो जाएगा। R बराबर 2F हो जाएगा। गोलीय दर्पण के फोकांतर एक चक्रता के त्रिज्या कितना होता है, तो R बराबर 2F होता है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बारा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कोई बीम है, कोई अवतल दर्पण है, उसमें सीधा, बारा और वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, जिसमें बारा सीधा पाया जा रहा है बीम, तो कहाँ होना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव के फोकस के बीच होता है। कहाँ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो उल्टा होता है, सीधा होता है, या सीधा उल्टा दोनों होता है। तो कैसा होता है, तो आपका कैसा होता है, तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है, और वास्तविक कैसा होता है, तो उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, काल्पनिक, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। आइए देखते हैं 15 नंबर। हाँ, यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है, देखते हैं। 15 नंबर में है, सरल सूक्ष्मदर्शी किस में उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का किस में उपयोग होता है, तो किस में होता है, तो उत्तल लेंस में होता है। किस में होता है, तो उत्तल लेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है, तो अवतल दर्पण का होता है, ना ही उत्तल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो उत्तल, समतल, अवतल। तो कैसा होता है, अवतल होता है। कैसा होता है, तो अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करता है।
तो कैसे करता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। तो किसका करता है? तो अवतल दर्पण। डॉक्टरों द्वारा कि दांत देखने में, कान देखने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण किया जाता है, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है आपका। 19 नंबर क्या है? यदि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक उल्टा होगी, या वास्तविक सीधा होगी, या आभासी सीधा? तो क्या होगी? वास्तविक उल्टा होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, वास्तविक और उल्टा हो जाएगी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? कितनी है? तो 32 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया? त्रिज्या। r मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तो r कितना है? तो 32 है, यहाँ पर 2। तो फोकस कितना हो जाएगा? +16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, +16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। 21 नंबर, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है, उत्तल दर्पण का। आप लोग 21 कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में 21 में आपका कितना सही हुआ, 21 में कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तीय परपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो कैसी ली जाती है? तो धनात्मक या ऋणात्मक या दोनों? तो कैसी ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने किसी बिंब की दूरी कैसी ली जाती है? तो ऋणात्मक ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की होती है। कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? तो अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो कहाँ रखा जाए? तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ? तो वक्रता केंद्र पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है या उपयुक्त होता है? तो किसका होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? तो r बराबर 2f, r बराबर 2f सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? तो सीधा और हासित होता है। कैसा होता है? सीधा और हासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किससे होता है छोटा प्रतिबिंब प्राप्त? तो किससे होता है? किससे होता है? तो आप लोग बताइएगा। उत्तल से होता है। किससे होता है? उत्तल से होता है। इसलिए इसके मिरर में काम किया जाता है जो हम लोग बाइक चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की तो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है आपका, गोलीय दर्पण के परावर्तक, छोट कर लेते हैं इसको थोड़ा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है। यहाँ पर दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा? दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? तो उत्तल है। क्या है? तो उत्तल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो कहाँ से मानी जाती है? तो अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्या है? आइए देखते हैं 36 नंबर क्या है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो वस्तु को कहाँ रखा जाए? 36 का राइट क्या है? तो फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ पर? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ पर दिया गया है। अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 37 में क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किससे मिल सकता है? तो इनमें से सभी, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल से भी, अवतल से भी और उत्तल से भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो क्या होगी? तो 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 60 या 40, तो कितना होगा? तो 40 होगा। कितना होगा? तो 40 होगा। यहाँ पर क्या होता है? ए बराबर r/2 होता है, तो ये इधर क्या करेंगे? इसको इधर भेजेंगे। कितना? फोकस दूरी, तो यहाँ पर r बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो यहाँ का 20 गुने 2 तो कितना हो जाएगा? तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा? 40 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख, नाक, गला चिकित्सा द्वारा उपयोग लाया जाने वाला दर्पण होता है, तो कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है, जो डॉक्टरों द्वारा उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन महत्तम का मान होता है, तो कितना होता है? तो 2 होता है, 1 होता है, अनंत होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। वो हाफ होता है। कितना होता है? तो हाफ, 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, अवतल लेंस प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो छोटा होता है। कैसा होता है? तो छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखिएगा, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा, तो कौन सा प्रतिबिंब होगा? तो आधा बनेगा। क्या होगा? तो आधा बनेगा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब आधा बनेगा। आधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण आवर्धन धनात्मक यदि वस्तु दूरी का मान है। वस्तु दूरी का मान कितना है? तो 10 सेंटीमीटर से कम हो। 10 सेंटीमीटर से कम हो। कितना हो? तो 10 सेंटीमीटर से कम हो यदि फोकस दूरी अवतल दर्पण आवर्धन धनात्मक हो। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर से कम हो। 44 नंबर आपका क्या कह रहा है देखिएगा, फोकस से ध्रुव के ओर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, तो क्या होता है? 44 का क्या हो जाएगा? तो बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। फोकस से ध्रुव की ओर
अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है तो क्या होता है, तो बढ़ता होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होता है, तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बारह बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा होगी। ये नया क्वेश्चन है आपका जो 2024 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। क्या हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। 46 क्वेश्चन है आपका। 46 में क्या है देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। याद रखिए कैसा होता है, तो वास्तविक नहीं होता है और नहीं काल्पनिक। वास्तविक काल्पनिक दोनों नहीं होगा। क्या होगा, तो ओनली काल्पनिक होगा। याद रखिएगा क्या होगा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। 48 नंबर और ये लास्ट आपका है क्वेश्चन। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो किस में होता है, तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। किसी कोई दर्पण है जिसमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा सदैव बनता है, तो उत्तल में तो बनता ही है सीधा और समतल में भी बनता है। तो क्या हो जाएगा, या तो समतल या तो उत्तल। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सेकंड लेसन का भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और इसी तरह सभी चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस परिवार को और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। और तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। टेक केयर, बाय।